नमस्कार। जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। शनि प्रदोष व्रत, वैसे तो हर प्रदोष व्रत किसी खास समस्या के समाधान के लिए होता है। यानी अगर हमें कोई खास परेशानी का अंत चाहिए तो उसके लिए प्रदोष व्रत, खास करके 13 प्रदोष व्रत इकट्ठे रखे जाते हैं। अब आती है बात कि कौन से दिन किस प्रदोष से क्या फायदा मिलता है, लेकिन हम अभी शनि प्रदोष की ही बात करते हैं जो कि 24 अप्रैल का है। और ये व्रत आपके जीवन में किसी खास समस्या को दूर करने वाला है। संतान से जुड़ी हुई किसी भी तरीके की समस्या है, चाहे आप संतान से परेशान हैं, या संतान गलत संगति में पड़ गई है, या संतान को मन चाहा काम नहीं मिल रहा, या फिर आपकी संतान को जो चीज़ें वो मिशन एक उन्होंने रखा होता है एजुकेशन का, वो मिशन अचीव नहीं कर पाते, या फिर उन्हें बार बार हार का सामना करना पड़ता है, या आपकी संतान जो है स्वस्थ नहीं रहती है, या फिर संतान की उत्पत्ति नहीं होती है घर के अंदर, तो ऐसी कोई भी समस्या किसी भी तरीके की जो आपकी संतान से जुड़ी हुई हो, शनि का प्रदोष व्रत संतान की समस्याओं को दूर करने वाला। कई बार संतान आपके साथ बहुत ज़्यादा वाद विवाद करती है, कई बार संतान आपको आपके हाथ से निकल जाती है। आपको लगता है कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था, लेकिन फिर भी संतान हमारा कहना नहीं मानती है, यानी आप परेशानी के घेरे में आ जाते हैं संतान के चलते। कई बार आपकी संतान खतरे में पड़ जाती है। तो कुल मिलाकर के जब ऐसा सर्कमस्टांसिस बन रहे हो, आपको लग रहा है कि संतान के चलते आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप इस व्रत को कर सकते हैं। शनि का प्रदोष व्रत आपके जीवन में तो कष्ट दूर करेगा करेगा, आपकी संतान की जिंदगी के सारे कष्ट दूर करेगा। और 13 व्रत का संकल्प अगर आप ले लेते हैं इसी दिन से, यानी 24 तारीख से जो शनिवार को प्रदोष पड़ रहा है, शनि का प्रदोष, इस दिन से अगर आप 13 व्रत के संकल्प लेकर के व्रत करते हैं तो आपके संतान को कभी जिंदगी में हार नहीं माननी पड़ेगी। अभी ये वक्त जो आप हम कहते हैं कि हम तिथि कैसे हम देखेंगे कि तिथि का क्या रोल है इसके अंदर, कि किस दिन से हमें इस व्रत को करना चाहिए। तिथि की जो शुरुआत हो रही है वो 24 तारीख 24 अप्रैल से हो रही है। सुबह 7:17 से लेकर के 25 अप्रैल को शाम को 4:12 पर तिथि समाप्त होगी। यानी अगर हम तिथि की बात करते हैं तो सूर्य उदय की तिथि हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन आपको 7:17 पर जो तिथि मिल रही है 24 अप्रैल की, तो आपको व्रत ये जो है ये 24 अप्रैल का रखना है, ना कि 25 अप्रैल का रखना है। तो 25 अप्रैल को भी आप चाहें तो इस व्रत को कर सकते हैं, लेकिन शनि प्रदोष की बात आती है, जब आप संतान को लेकर के व्रत करना चाहते हैं तो आप 24 अप्रैल का व्रत कीजिएगा। आपके जीवन में हर कष्टों को दूर करने का व्रत हो जाएगा। और ये व्रत प्रारंभ जब आप शुरू करेंगे तो सूर्य उदय से पहले की ही पूजा कर लीजिए आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। शिव पूजा का खास विधान होता है। शिव पूजा से आपकी जिंदगी के वैसे भी सारे रोग, जितने कष्ट होते हैं वो दूर होते हैं। भगवान शिव की आराधना खूब दबा करके करनी चाहिए प्रदोष को। त्रयोदशी का जो प्रदोष होता है ये आपके जीवन के सारे कष्टों के निवारण का प्रदोष होता है। शनि ग्रह शांत होते हैं, राहु शांत होते हैं। इस दिन की पूजा से आप जितने भी मैलेफिक प्लैनेट, जिसे हम कहते हैं पापी ग्रहों को शांति मिलती है। चंद्रमा के दोष दूर होते हैं। प्रदोष का व्रत करने से आपकी जिंदगी में अगर चंद्रमा पीड़ित है, या त्रिक भावों में है, त्रिषडाय भावों में है, या फिर आप पाप कर्त्री में, खास करके अगर त्रिक भावों में भी है तो पाप कर्त्री में है, या त्रिषडाय भावों में भी है तो भी पाप कर्त्री में अगर चंद्रमा है तो ज़्यादा दिक्कत करता है। तो मानसिक समस्याओं को बढ़ाता है, तकलीफ़ों को बढ़ाता है, हमारी ज़िंदगी में हर्डल्स पैदा करते हैं। हम जिस भी काम को करते हैं, जैसे चंद्रमा बहुत फास्ट मूवमेंट होती है उसकी, और फास्ट मूवमेंट के चलते हमारे लगता है कि काम बहुत जल्दी फास्ट में वो कर देता है। लेकिन जब चंद्रमा की कंडीशन पीड़ित होती है, पीड़ित अवस्था का चंद्रमा होता है, तो वहाँ जल्दी रिजल्ट नहीं देता है। तो ऐसे में प्रदोष व्रत में आप चंद्रमा के जितने दोष होते हैं उन्हें भी खत्म कर सकते हैं, उन्हें भी समाप्त कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद रात्रि आने से पहले को प्रदोष की महत्वता होती है, उसी को प्रदोष काल कहा जाता है।
यानी जब सूर्य अस्त होता है और रात्रि शुरू होती है, तो ये जो समय होता है, जुड़ता हुआ पहर जो होता है, ये समय होता है, यही प्रदोष समय होता है। और इस समय आपको आराधना ज़रूर करनी चाहिए। इस समय आपको मंत्र चैंट ज़रूर करने चाहिए। ओम नमः शिवाय का मंत्र तो आपको करना ही चाहिए। शनि के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र से आपकी कुंडली के शनि दोष खत्म होते हैं। और शनि वैसे भी पुत्र हैं और सूर्य पिता है, तो सारे दोष ग्रहों के खत्म हो सकते हैं। शनि बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर किसी तरीके से आपको लगता है कि पिता के साथ डिस्प्यूट जो वक्त है वो अच्छा नहीं चल रहा, डिस्प्यूट चल रहे हैं, बेवजह का तनाव हो जाता है, तो आपके शाम के पूजा करने से, जो हमने कहा कि सूर्य अस्त के बाद से और रात्रि होने से पहले का जो समय होता है, ये प्रदोष काल कहा जाता है। और इस समय आपको शनि की आराधना करनी चाहिए, भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ तो खैर उस समय बहुत जल्दी मानते हैं, क्योंकि प्रदोष काल में ही भगवान भोलेनाथ रजत भवन में खुशी में नृत्य करते हैं। और जब वो खुश होते हैं तो बात ही क्या है, आपकी बात तो बहुत जल्दी मान जाते हैं, आशीर्वाद जल्दी दे देते हैं। आपको आराधना करनी चाहिए। जितना मंत्र चैंट जाप आप कर सकें ज़रूर कीजिए। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पीड़ित, अपने बच्चों की समस्याओं को लेकर के बहुत ज़्यादा तनाव में हैं, स्ट्रेस में हैं, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो ऐसे में आप 13 प्रदोष रखने का संकल्प ज़रूर ले लीजिए। जो शनिवार का पहला व्रत होगा ये काउंट नहीं होगा, यानी ये व्रत तो अपने साधारण तरीके से रखिएगा, लेकिन आपने संकल्प जो लेना है, तो अगला शनिवार जो शुरू होगा, जब भी प्रदोष होगा, तो अगले वार से आपने शनि प्रदोष व्रत सारे रखने हैं। ध्यान रखिएगा कि ये व्रत जो होते हैं ये आपके जीवन में तकलीफ़ों को दूर करने के व्रत होते हैं। तो शनि प्रदोष ऐसे लोगों को ज़रूर रखने, वैसे प्रदोष के 13 व्रत पूरे करने चाहिए, लेकिन जब जब शनि प्रदोष व्रत आए तो उसे ज़रूर रखना है आपने। यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में तो जो सुख आएंगे ही, लेकिन संतान की ज़िंदगी को आप बहुत ही सुखमय बना देंगे। वैसे भी हर पेरेंट्स अपने बच्चों की ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन अगर शनि का प्रदोष आप रख लेते हैं तो आपके बच्चे की ज़िंदगी में कष्ट कभी नहीं आएंगे। आपकी बच्चे की ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ ही आएंगी। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। आपने अगर अपॉइंटमेंट लेनी है, निजी तौर पर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, तो ज़रूर आज जो नंबर दिए हुए हैं उन नंबर्स पर ज़रूर कॉल कीजिएगा और कॉल करके आप अपना समय निर्धारित कीजिए, यानी अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और पर्सनली आप अपनी कुंडली भी दिखा सकते हैं। नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो मैं डालूँ तो आप तक जल्दी से पहुंच जाए। शनि प्रदोष व्रत को ज़रूर रखिएगा। अपने बच्चों के जीवन से कष्टों को दूर करने का व्रत है। जब जब शनि प्रदोष आए ये ज़रूर रखना है। अदरवाइज आपने 13 प्रदोष के व्रत का संकल्प लेते हुए, तो जो भी प्रदोष आए तो कंटिन्यूशन 13 प्रदोष आपने करने ही हैं। शनि प्रदोष ज़रूर रखना है, इसके अलावा बाकी सारे प्रदोष करते हुए आपने 13 व्रत ज़रूर करने हैं। ये ध्यान रखिए, क्योंकि 13 व्रत का ही संकल्प लिया जाता है और 13 व्रत की खास मान्यता है। तो आप अपने जीवन में कष्ट दूर कीजिए, बच्चों के जीवन से कष्ट दूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक भी पहुंचाइएगा। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।